हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, जिसका नाम है विद्युत आवेश, कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर भी किसी अन्य पदार्थ को या फिर स्वयं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हमें यही पढ़ना है। चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट हेडिंग है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वे अन्य पदार्थों को या स्वयं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगते हैं, अर्थात उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत आवेश उसी गुण को कहते हैं जिसके कारण पदार्थ किसी अन्य वस्तु को या स्वयं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो इसकी परिभाषा यह है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे जब हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, अर्थात रगड़ने पर उस पर आवेश उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वह कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं, जब रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए ये रेशम का कपड़ा है और ये कांच की छड़ है। जब हम रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो जो रेशम के कपड़े में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कांच की छड़ में चला जाता है, जिसके कारण इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उससे एक ज्यादा हो जाता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तब इसमें प्रोटॉनों की अधिकता होती है, अर्थात ये धनावेशित हो जाता है। अर्थात आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश। धनावेश को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश को इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव चार्ज। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। धनावेश कहते किसे हैं। धनावेश जैसा कि मैंने बताया कि जब हम रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो इसमें के इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, जिसके कारण इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात हम इसमें देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो हम धनावेश उसे कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो धनावेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहां धनावेश उत्पन्न होता है। जैसे मैंने उदाहरण में बताया कि रेशम का कपड़ा और कांच की छड़, तो हम लिख देंगे जैसे रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ने पर रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे ऋणावेश। ऋणावेश वह होता है कि जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, मतलब उस पर जो माइनस चार्ज होता है, इसलिए वह ऋणावेशित होता है। इसलिए जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी तो वहां पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। इसका उदाहरण है
एनोबाइट की छड़ को जब हम फर से रगड़ते हैं, एनोबाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।